यदि लोग बोल नहीं रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को बोलना नहीं आता। यदि लोग सड़कों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों को राजनीति करना नहीं आता। भारत देश की आम जनता इंटेलिजेंट है। भारत देश की आम जनता इतनी नासमझ नहीं है कि जनता जो नेता हैं वो नेता कुछ मुद्दे रखेंगे जनता के सामने और जनता केवल उन्हीं मुद्दों को एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि नेता हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब रखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जनता इन्हीं मुद्दों को एक्सेप्ट करेगी। सामने ज़रूर दिखाएगी कि हाँ ये मुद्दे हैं, लेकिन जनता को पता है कि असल में मुद्दा क्या है। असल में मुद्दा, जनता का मुद्दा कर्जा हो चुका है। आज भारत देश के नागरिक कर्ज से परेशान हैं। और ये क्यों हुआ? क्या उन्होंने लॉकडाउन लगाया था? क्या उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी करी थी? जो व्यापार धंधे हैं नोटबंदी, जीएसटी के बाद धीरे धीरे कम होने लग गए थे और अचानक से लॉकडाउन लगा देने के बाद लाखों करोड़ों लोगों का व्यापार धंधा खत्म हो गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने आत्महत्या तक कर ली क्योंकि उनकी ईएमआई नहीं दे पा रहे थे वो लोग। और हम जब मार्केट पे जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं तो लोगों ने बहुत बार बताया है कि कोरोना के पहले, लॉकडाउन लगा देने के पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक चल रही थी। कम से कम वो लोग अपना व्यापार, रोजी रोटी कमा पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद चीज़ें ऐसी कर दी गई कि जिस व्यक्ति का व्यापार 30-40 लाख रुपए का होता था उस व्यक्ति का व्यापार 5 से 6 लाख पर सीमित कर दिया गया। क्या यही नेता देश चला पाएंगे? क्या यही वर्तमान के जो नेता हैं वही नेता देश चला पाएंगे, या फिर जनता को आगे आना पड़ेगा? साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत देश के नागरिकों का 1-1 रुपए का कर्जा माफ़ कराया जाए और ये हो सकता है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग लेजिटिमेट है, इसीलिए मांग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार ने कर्जा माफ़ी नहीं किया है। यदि आपका नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि समाज में किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। भारत देश के करोड़ों ऐसे नागरिक हैं जो लोग आज कर्ज की वजह से परेशान हैं, कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन हजारों ऐसे लोग हैं जिनका कर्जा माफ़ किया गया है। आपको नहीं पता, यदि आपका कर्जा माफ़ नहीं किया गया है तो भी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया गया है। आपको नहीं पता कि आपके घर परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों का कर्जा माफ़ नहीं किया गया है तो भी अडानी, अंबानी जैसे लोगों को कर्जा माफ़ किया गया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। कभी रिटर्न ऑफ बोल करके माफ़ कर दिया जाता है, कभी वेव ऑफ बोल करके माफ़ कर दिया जाता है, कभी अंडर राइट बोल करके माफ़ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब इनके पास पैसे आएंगे तब ये पैसे देंगे। तो यही फैसिलिटी आम जनता के लिए क्यों नहीं? क्या जो भारत देश के जो नेता हैं वो कानून केवल आम जनता के लिए बनाया गया है? उनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है क्या केवल आम जनता के लिए बनाया जाता है या फिर वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भी किया जाता है? और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उसी कानून के तहत, वही धाराओं के तहत, उसी फैसिलिटी के तहत उनको कर्जा माफ़ कर दिया जाता है तो क्या वही कर्जा आम जनता का माफ़ नहीं किया जा सकता? आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को फैसिलिटी दी जा रही है, जब उनको हज़ारों करोड़ों का लोन दे करके उनका लाखों करोड़ों का लोन का माफ़ कर दिया जाता है तो वही फैसिलिटी आम जनता को चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों ने रोज़गार पैदा कर दिया इसलिए उनका कर्जा जो है माफ़ कर दिया जा रहा है। यदि किसी आम व्यक्ति को भी 2000 करोड़ रुपए दे दी जाए तो वो भी रोज़गार पैदा करने के लिए उतना ही सक्षम होगा जितने भारत देश के करोड़ों जो व्यापारी हैं, जितने भारत देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका कर्जा माफ़ किया गया है वो लोग। बड़े बड़े उद्योगपतियों का जब कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो आम व्यापारी का क्यों नहीं? क्या व्यापारी रोज़गार नहीं देता? क्या व्यापारी अपने घर परिवार, दोस्त या रिश्तेदारों को अपने नौकरी पे नहीं रखता? आइए साथ मिलकर प्रयास करेंगे और भारत देश के 1-1 नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा माफ़ कराएंगे। जहां तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। भारत देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचाइए। जो भी व्यक्ति आज कर्ज से परेशान है, जो भी व्यक्ति आज कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, सुसाइड ना करें। साथियों, हमारा प्रयास है कि हम किसी भी व्यक्ति से, जो भी यदि हमसे मदद हो पाएगी, हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड कर रही है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सभी को साथ देना पड़ेगा, आप सभी को भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें सफल होगी। जय हिंद, जय भारत।